द हिंदू अखबार का नाम तो अब सबने सुना ही होगा। मतलब जो एस्पायरिंग यूपीएससी वाले हैं, चाहे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वरना जिनको इंटेलेक्चुअल भी बनना है तो द हिंदू अखबार पढ़ना ही पड़ता है। अभी थोड़े दिनों पहले एक कोई घटना हुई भी जिसके चक्कर में पूरी दुनिया में सडनली इस्लामोफोबिया बढ़ गया। वही जो फ्रांस में एक सैमुअल पैटी नाम के टीचर को किया वो भाईजान ने ऐसे ऐसे, तो वो अब उस घटना के ऊपर एक आर्टिकल छपा द हिंदू के अंदर। आर्टिकल की हेडलाइन थी किल्ड इन फ्रेंच चर्च अटैक, मतलब सैमुअल पैटी वाले के कुछ दिन बाद छपा। उस आर्टिकल का भाई एनालिसिस जो है, जो यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उसमें एक बायजूस करके है, उसने ना इसका एनालिसिस किया है। आप जरा देखो कि उसका एनालिसिस क्या है, फिर हम थोड़ा करते हैं कुछ इसका। See, there is a satirical weekly newspaper in France known as Charlie Hebdo, and it is known for publishing satirical cartoons on several issues, which usually lead to a major controversy. विच यूजुअली लीड्स इनटू कंट्रोवर्सी, मतलब मैगजीन को इविल प्रूफ कर दो शुरू में ही, मतलब आर्टिकल की शुरू में ही बता दो मैगजीन जो है जी इविल है, उसमें जो छपता है उससे भाई दिक्कतें होती हैं, कंट्रोवर्सी होती है। अच्छा, आगे देखो आर्टिकल में क्या समझा रहा है ये। So, a few years ago, Charlie Hebdo had published a cartoon in its newspaper that carried a caricature of Prophet Muhammad, and this reportedly offended a number of Muslims around the world as it hurt their religious sentiments. अरे इतने कमजोर सेंटिमेंट्स हैं 1.8 बिलियन अब्दुलों के? नहीं, मतलब जैसे जब हम हिंदू ऑफेंड फील होते हैं, हर्ट फील होते हैं, हम भाई कुछ कहते हैं तो हमें तो बता देते हैं कि भाई तो आर्ट है, फ्लाइट ऑफ क्रिएटिविटी ले रहा है जो आर्टिस्ट है, भाई उस पर हर्ट होने की क्या बात है। क्योंकि हमारे ऊपर कार्टून तो छोड़ दो, फिल्म, वेब सीरीज़, इन्होंने तो अलग ही गंद मचा रखा है। मतलब क्या नहीं बना, मतलब आप कोई भी वेब सीरीज़ उठा के देख लो या कोई मूवी, उसके अंदर टिपिकल क्या होता है, जो गुंडा होता है भाई वो टीका लगाता है, वो सैफरन कलर का गमछा डाल के रखता है। तो मतलब ये है भाई। और अगर गलती से किसी मूवी के अंदर इन्होंने दिखा दिया कि कोई बुल्ला जो है वो बम फोड़ रहा है या कर रहा है, तो उसमें मजबूरी में पुलिस वालों में एक ऐसा बुल्ला दिखाते हैं जो भाई उसका एनकाउंटर करने जा रहा होता है और उससे पहले ऐसे झुक के पता नहीं क्या कर रहा होता है ना, चादर वादर बिछा के। अच्छा, आगे देखो क्या कह रहे हैं। So, after the publication of this controversial cartoon on Prophet Muhammad by Charlie Hebdo, a call was given by a number of radical organizations to target the newspaper's headquarters in Paris. रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? मतलब कैसे तय होता है कि कौन रेडिकल है? मतलब जैसे एक आजकल कोरोना का वो टेस्ट कर रहे हैं ना, या हाथ पे लगा देते हैं, तो ऐसी कुछ है क्या नापने का, छू के देख लो कितना रेडिकल है? नहीं, मतलब मलेशिया का जो एक्स पीएम है वो कह रहा है कि अच्छा किया गला काट के। हमारे यहाँ का वो सुअर राणा, क्या नाम है, सॉरी, मुनव्वर राणा, वो कह रहा है कि भाई मैं भी गला काट देता, मतलब मौका नहीं मिला। और खैर उसकी तो क्या कहें बुढ़े की, भाई मतलब वर्जिन हूरों का जो जन्नत में मिलती है उसका नशा ऐसा है बंदा जो ना कर दे, है ना। फिर एक वो एर्दोगान है तुर्की वाला, उसने अलग चरस बो रखी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये सब रेडिकल हैं, ऐसा? चलो आगे सुनो इसकी। Available data shows that in just the last 8 years, France has witnessed nearly 37 terror attacks in which nearly 200 innocent people have been killed. Most of these attacks have not been large-scale, well-organized attacks. Instead, they have been carried out by lone wolves who are operating on their own after getting self-radicalized, or they have been carried out by small modules that have affiliations with terror groups such as Al-Qaeda and the Islamic State. होल्ड ऑन, ये सेल्फ रेडिकलाइज क्या होता है भाई? कोई पावर बैंक है क्या जिसके अंदर पिन घुसाओ तो मोबाइल पूरा चार्ज हो जाता है? मतलब इनकी पावर का सोर्स क्या है? मतलब जो ये लोन वुल्फ हैं, ये कहीं पे स्टूडेंट होंगे, किसी ऑफिस में कर्मचारी होंगे, किसी का मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वो होंगे। मतलब हर जो अब्दुल है उसके अंदर लोन वुल्फ बनने का तो पोटेंशियल है ही, बस देखना है वो सेल्फ रेडिकलाइज कब होता है। अच्छा, आगे देखो क्या कह रहा है। The French president stated that Islam as a religion is in crisis, and he called for the reform of Islam, and he has even proposed to bring in a law to regulate religious activities and Islamic organizations in the country. While making these controversial statements, the French president called for reforming Islam in the country, and this naturally triggered a major backlash in a number of Muslim majority countries. भाई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब वो जो बंदा है इमैनुअल मैक्रोन, वो वहाँ का राष्ट्रपति है, वो ये कह रहा है कि यार शरिया मत मांगो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, हम जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं, तो कार्टून बनाने पे किसी का गला मत काटो, शरिया मत मांगो, एक पैरेलल वो मत चलाओ। अब भैया आप जाके डाटा देख लो, यूके के अंदर चाइल्ड मैरिजेस, ऑनर किलिंग, ये सब बढ़ गई हैं। मतलब वहाँ के तो भाई बंदे ने, मतलब मौलाना ने मस्जिद से तकरीरें दी, लोकल कम्युनिटी ने साथ दिया, फिर एक लोन वुल्फ जो सेल्फ रेडिकलाइज होके कहीं से आ गया सो कॉल्ड, उसने सैमुअल पैटी का गला काट दिया,
है ना। तो मतलब जो ये पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं ना अपना फ्रांस के अंदर भी, पर ये सब चीज़ें आपको बायजूस IAS एकेडमी क्यों बताएगा, है ना। आगे देखो। See, first and foremost, let me clarify that religious fundamentalism is not limited to any particular religion. In fact, we can find religious extremism and fundamentalism in almost all religions of the world. अच्छा, क्लैपिंग करो सब भैया के लिए जोर से, तेज वाली करो, तेज वाली स्टूडेंट दे रही। भैया सारे रिलीजन पढ़ के बैठा है। तुम्हें एक बात बताऊं, पढ़ना तो छोड़ दो, भैया ने सारे जिन रिलीजनों के नाम लिखे हैं ना, इनकी किताबें तक नहीं देखी होंगी हार्ड कॉपी। पर यार यू नो ना, वो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई वाली जो हम चरस, हमें स्कूल में मैं भी गाता था कभी, तो हम सुन के बैठे हैं। अब हमारे सामने जिसने भाई बोल दिया कि यार यू नो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सब बढ़िया सिखाते हैं, कोई बुरा नहीं सिखाता, तो हमें जो किक मिलती है ओहो, मतलब डायरेक्ट ऐसे। अगर यहाँ है ना, किसी ने बोल दिया यार ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, टेंटन है, हो गया है ना। मतलब एकदम से ये लाइन मारते के साथ ही कूल हो जाता है, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लगता है बंदा, भाई ही सेंसिबल, ये तो पढ़ा लिखा है ना। अच्छा चलो आगे देखो क्या कह रहा है ये। Because in every religion, you have certain extremist elements who conveniently misinterpret their religion for propagating conservative and fundamentalist ideas in order to promote turmoil and discord in the society so that they can reap the political benefits that arises out of such polarization. But bro, what if the religion itself teaches extremism and fundamentalism? मतलब आप कह रहे हो कि जो सारे रिलीजन है वो अच्छे हैं और उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई किताबें हैं, मतलब एक किताब नहीं है कई हैं, अगर वो किताबें हमसे ये कह रही हैं कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो, उनकी भाई लड़कियों को महिलाओं को सेक्स स्लेव बना के रखना भाई बुरा नहीं है, उनको बनाओ, तो ये जिन किताब में लिखा गया है, जिन किताबों के सेट में लिखा गया है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कि नहीं हैं? मतलब आप तो कह रहे हो कि किताब अच्छी होती है, लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ है तो उस किताब को एक्सट्रीमिस्ट बताएंगे बायजूस वाले भैया? नहीं। अच्छा आगे देखते हैं। But at the same time, one needs to remember that acts of terrorism has no religion. Just because a few radical elements are carrying out such acts of terrorism, you can't label the entire religion or the entire religious community as a security threat. It is the vested interests in each religion who are deliberately misinterpreting their religion for their own selfish political and ideological needs. किस बेसिस पे कह रहे हो भाई टेररिज्म हैज नो रिलीजन? और ये क्या था, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रेडिकल एलिमेंट्स। अबे पूरा उम्मा सड़कों पे आ गया है, पूरा उम्मा। बंगाल में देखा होगा, भोपाल में देखा होगा, मुंबई में देखा होगा। अबे भाई तेरे जो ये जस्ट फ्यू रेडिकल्स है ना, पिछले 1400 सालों में इन्होंने 270 मिलियन यानी 27 करोड़, हाँ 270 मिलियन 27 करोड़ काफिरों को मार दिया है तेरे इन सो कॉल्ड जस्ट फ्यू एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स ने। और तू छोड़ पूरी दुनिया को, भारत के अंदर ना 90 मिलियन यानी 9 करोड़ लोग इन्हीं तेरे जस्ट फ्यू रेडिकल एलिमेंट्स ने मार दिया है भाई। 27 करोड़ लोगों को मारने वाले फ्यू रेडिकल एलिमेंट होते हैं। किसे पागल बना रहा भाई? अच्छा आगे देखो। As we discussed earlier, terrorism has no religion, and an entire community cannot be blamed for it for the acts of violence committed by a few radical extremists. वाह वाह, गजब स्टैंडर्ड है तुम्हारे। मतलब काऊ स्मगलर कोई भाई उसे कोई फफेड़ दे तो तुम तो पूरी कम्युनिटी को ऊपर से नीचे तक हिंदुत्व टेरर, सैफरन टेरर, क्या वर्ड कोइन किया था, सैफरन टेररिज्म, सब कह देते हो है ना कि भाई हिंदुइज्म में ये है फलाना ढिमकाना। और यहाँ तुम्हारे पे टेररिज्म के आगे इस्लाम तो लगाने की हिम्मत हो नहीं रही है ना। तो छोड़ो यार, IAS बनना है, कूल बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, बाकी उसके लिए भाई कॉमन सेंस की बलि देनी पड़े दे देंगे। खैर, और आजकल तो वैसे भी कॉमन सेंस अनकॉमन हो गई है। और अगर इसके लिए मानो आत्मा भी मारनी पड़ जाए IAS बनने के लिए या मतलब कूल दिखने के लिए, तो मार देंगे यार। आत्मा कौन सी बड़ी चीज़ है ना।